देख लिए थे, ठीक है। और हमने देखा था रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन ये देखा था, है ना। अब रियल वैल्यूड फंक्शन के बाद में आज अपन पढ़ेंगे, आज अपना टॉपिक है क्या, समुच्चय ए से बी में फलनों की संख्या, फलनों f की संख्या यदि Na बराबर m हो और Nb बराबर n हो, ठीक है। समुच्चय ए से बी में फलनों की संख्या क्या होती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नंबर 2 पे पढ़ेंगे अपन कुछ विशेष फलनों के ग्राफ पढ़ेंगे अपन, ग्राफ, उनके डोमेन और रेंज। डोमेन और फलनों के डोमेन और रेंज ज्ञात करने, फंक्शन के डोमेन और रेंज ज्ञात करने का एक ना एक सवाल एग्जाम में आता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी फलन के डोमेन और रेंज ज्ञात करने आते हैं, ठीक है। तो इनको ज्ञात करने का एक ना एक सवाल आता है, जेईई मेन में भी आता है, जेईई एडवांस में भी आता है, और तुम्हारे बोर्ड में तो आता ही आता है ना। तो उन प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे, लेकिन उनके पहले अपन उनके ग्राफ देखेंगे। थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि फंक्शन के डोमेन और रेंज ज्ञात करने के बहुत सारे सवाल हैं, और बड़ी बड़ी कोचिंग में वो काफ़ी समय तक चलता है, तो अपन भी उसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, डोमेन और रेंज, जब तक कि तुम लोग परफेक्टली ना हो जाओ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए से बी में फलनों की संख्या कितनी होगी जब Na बराबर a हो और Na बराबर m हो और Nb बराबर n हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये अपन ने पढ़ा है ना। यदि Na बराबर m है, मतलब Na मतलब m, मतलब a में अवयवों की संख्या कितनी है, m है, b में अवयवों की संख्या n है, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होती है, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या क्या होती है, m इंटू n होती है, ठीक है। फिर a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की संख्या, ठीक है। a से b में संबंधों की संख्या कितनी होती है, 2 की घात m इंटू n, ठीक है। क्योंकि संबंध क्या है, संबंध जो है a क्रॉस b के उपसमुच्चय, a क्रॉस b के उपसमुच्चय का सेट है ना। a क्रॉस b के सारे उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं, संबंध कहते हैं, क्योंकि संबंध की परिभाषा क्या है, a से b में संबंध जो होता है वो a क्रॉस b का सबसेट होता है। अब तो a से b में संबंधों की संख्या होगी 2 की घात mn, ठीक, ये सब एग्जाम में आते हैं। अब हमको निकालना a से b में फलनों की संख्या, ए से बी में फलनों की संख्या। तो ये मान लीजिए कि माना कि ए में जो है हमारे साथ में अवयव है a1 a2 a3 डैश डैश am है, और बी में कितने हैं, मान के चलो b1 b2 b3 डैश डैश कितने हैं, bn है, ठीक है, इसमें n है, इसमें a। तो फलन क्या होता है, फलन होता है एक फलन की परिभाषा क्या मैंने बताया था, एक ऐसा विशिष्ट संबंध जिसमें a का प्रत्येक अवयव का, a के प्रत्येक अवयव का b में एक अद्वितीय या एक ही इमेज होता है ना। a के प्रत्येक अवयव का b में एक ही प्रतिबिंब होता है। तो मान के चलिए ये है हमारे पास में ये a1 a2 a3 डैश डैश am है, ठीक है, और ये b है सेट, ये मैपिंग है f, संबंधो ये उसकी संख्या बोलेगा, b1 b2 b3 से डैश डैश कहाँ तक ले रहे अपन, bn ले रहे। अब a के प्रतिबिंब, a का इमेज जो हो सकता है वो या तो b1 हो सकता है
या B2 भी हो सकता है, या B3 भी हो सकता है, या Bn भी हो सकता है ना। एक प्रतिबिंब हो सकता है। तो A1 के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? A1 के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? A1 का प्रतिबिंब B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, Bn भी हो सकता है ना। तो A1 के प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी n। इसी प्रकार A2 के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? A2 के प्रतिबिंबों की संख्या ये भी कितनी हो जाएगी? n। ठीक है, A2 का भी प्रतिबिंब B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, Bn भी हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अब A1 के प्रतिबिंबों की संख्या n, A2 के प्रतिबिंबों की संख्या n। तो A1 और A2 दोनों के प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? A1 तथा A2 दोनों के प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? दोनों के प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? n गुणा n होगी क्या नहीं? इसके प्रतिबिंब n है, इसके प्रतिबिंब है, तो दोनों के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? n गुणा n हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार A3 के प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? A3 के प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? A3 के भी कौन प्रतिबिंब है? B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, Bn भी हो सकता है। तो A3 के प्रतिबिंबों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? n। तो फिर ये तीनों के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? n गुणा n, मतलब n की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अपन चलते जाएंगे तो आखिर में क्या आएगा? am के प्रतिबिंबों की संख्या, am के प्रतिबिंबों की संख्या ये भी कितनी हो जाएगी? n। इसलिए इन सबको जब मिलाएंगे, इसलिए A1 A2 A3 डैश डैश am के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलो, n गुणा डैश 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 n कितने बार? m बार। ठीक है, m बार हो जाएगी। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? n की घात m आ जाएगा। ठीक है, तो फलन A से B में हमारा आंसर क्या निकला? दिख नहीं रहा है क्या? हमारा आंसर क्या निकला? A से B में फलनों या प्रतिचित्रणों की संख्या, फलन को प्रतिचित्रण भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोले फंक्शंस, और मैपिंग की संख्या हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? n की घात m आ जाएगी। ठीक है, तो A से B में फलनों की जो संख्या होगी, प्रतिचित्रणों की जो संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? n की घात m हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या निकला? हमारा आंसर निकला कि A से B में संबंधों की संख्या होती है 2n, और A से B में फलनों या प्रतिचित्रणों की संख्या होती है n की घात m होती है। ठीक है, यदि f is mapping from A1 A2 A3 up to A10, A1 A2 A10 से B1 B2 B3 डैश डैश B5, तो फलनों की संख्या होगी, ऑप्शन है 10 की घात 5, ऑप्शन बी 5 की घात 10, ऑप्शन सी 2 की घात, ऑप्शन सी 10 गुणा 5, ऑप्शन डी 2 की घात 10 गुणा 5।
कौन सा उत्तर आएगा? आंसर बताओ। 5 की घात 10। बहुत बढ़िया, 5 की घात 10। देखो A1 के प्रतिबिंब कितने होंगे? A1 के प्रतिबिंब कितने होंगे? A1 के प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी कितनी बेटा? 5। इसमें 5 है ना, ठीक है। A2 के कितने होंगे प्रतिबिंबों की संख्या? 5। A3 के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ऐसे बेस बेस A10 के प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? ये भी 5 हो जाएगी, है ना। तो कुल प्रतिचित्रणों की संख्या, कुल प्रतिचित्रणों या मैपिंग्स की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 5 गुणा 5 डैश डैश कितने बार? 10 बार। अब 10 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 5 की घात 10। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है, और बोर्ड में भी आते हैं, ठीक। ओके, अब रियल वैल्यूड फंक्शन का एक सवाल। रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने बताया था, किसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन? ऐसा फलन जिसका मान कैसा होता है? वास्तविक संख्या होती है ना, उसको अपन रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और रियल फंक्शन किसको कहते हैं? जिसका डोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट हो या उसका सबसेट हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? रियल नंबर सेट कहते हैं, रियल फंक्शन कहते हैं। एक सवाल और जो एग्जाम में आता है वो आता है ये दूसरा विविध प्रश्नावली का दूसरा सवाल। यदि f(x) बराबर x² तो f(1.1) माइनस f(1) अपॉन 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल भी आता है, तो अब इसको देखते हैं, है ना। तो f(1.1) माइनस f(1) अपॉन 1.1 माइनस 1। अब इसका मान पर ज्ञात कर देना, बहुत सरल सवाल है ना। तो f(x) बराबर कितना है भाई? x²। तो f(1.1) का मान कितना हो जाएगा? 1.1 का मान 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पिछले बार किए थे ना अपन ने। फिर f(x) बराबर कितना है? x²। तो f(1) का मान जहाँ x बराबर 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग रखेंगे, आ जाएगा, ठीक है, बटे 1.1 माइनस 1। अब 1.1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1.21 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 1.1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 0.1। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.21 अपॉन 1.21 में से 1 गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.21 आ जाएगा अपॉन 0.1। इसको हल करो, कितना आ जाएगा? ये हो गया 21/100, है ना। और ये 0.1 मतलब 1/10। ये 0 से 0 कट गया, 21 बटा हो गया 10। 21/10 मतलब 2.1। ये आंसर हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है तुम लोगों को आ सकते हैं, ये लास्ट ईयर आया था, ठीक है। तो बन जाएगा ये सवाल, ओके, ठीक। अगले सवाल में अब ये जो है कि तुम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर कोई फलन है या संबंध है ना। इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई फलन, जो दिया गया फलन है वो फलन है या संबंध है, या जो कोई भी जो वक्र का जो समीकरण है वो फलन का समीकरण है या संबंध का समीकरण है, इसको अपन कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे एक सवाल है कि कोई भी एक ले ले सवाल, जैसे y² बराबर x, ठीक है,
वाई स्क्वायर बराबर एक्स, क्या यह संबंध है या फलन है? ये फलन है या संबंध है, इसको अपन कैसे डिसाइड करेंगे? कोई बता सकता है कि ये फलन है या संबंध है? ऑप्शन आया, ऑप्शन है यह संबंध है, दूसरा यह फलन है, नंबर 3 यह संबंध तथा फलन दोनों है, नंबर 4 यह संबंध तथा फलन दोनों नहीं है। क्या सही है, बता सकते हो? चलो हल देखते हैं ना। वाई स्क्वायर बराबर एक्स है ना, माना कि हमने रखा क्या, ये मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक, आर से आर में है मान के चलो, है ना, आर से आर में, ठीक है। तो माना कि x बराबर अपन ने रखे 4 या x बराबर 1 रखे, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 1, इसलिए y बराबर क्या मिल जाएगा, धन ऋण 1, ठीक है। मतलब क्या मिला, x बराबर 1 रखे अपन ने, ठीक है, ये x है ना, यहाँ x के मान रखे और यहाँ पर क्या मिला अपने को, y के मान में। तो x बराबर 1 रखने से क्या मिला, 1 का संबंध किसके साथ मिला, 1 के साथ में मिला और -1 के साथ भी मिला, है ना। x बराबर 4 रखे मान के चलो, x बराबर 4 रखे तो क्या मिल गया, वाई स्क्वायर बराबर 4, तो y बराबर क्या मिला, धन ऋण 2 मिला, ठीक है। तो 4 का संबंध किसके साथ में है, +2 के साथ में भी है और -2 के साथ में भी, ठीक है। तो अब बताओ ये संबंध है या फलन है, संबंध है सर, ये संबंध है, ठीक है। ये क्या है, यह संबंध है, ठीक है, फलन नहीं है। आ गया समझ में, ये संबंध है और ये फलन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ गया, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, तब y बराबर एक्स स्क्वायर आ गया तब क्या होगा, तब इनमें से क्या संबंध होगा, फलन होगा, संबंध और फलन दोनों होगा, संबंध और फलन दोनों नहीं होगा, क्या होगा, यहां देखो x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, y बराबर 1 आएगा, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 4 आएगा, x बराबर ऋण 2 रखने पर y बराबर 4 आएगा, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर क्या आएगा, y बराबर 9 आएगा, x बराबर ऋण 3 रखने पर y बराबर क्या आएगा, ये भी 9 आएगा। अरे ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब क्या हो गए, अब हो गया 1 2 3, 1 किससे जुड़ गया, 1 से, है ना, 2 किससे जुड़ गया, 4 से, ऋण 2 किससे जुड़ गया, 4 से, 3 किससे जुड़ गया, 9 से, ऋण 3 किससे जुड़ गया, 9 से। क्या ये संबंध है, संबंध है कि नहीं, संबंध या फलन है क्या नहीं, ये संबंध है, फलन है, दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्या है, दोनों है, ठीक है। यह संबंध भी है और फलन भी है, ठीक है, ये संबंध भी है और फलन भी, ये संबंध है क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 1 ही है, ऋण 1 का प्रतिबिंब भी कितना 1 ही है, 2 का प्रतिबिंब 4 है ना, ऋण 2 का, एक अवयव का 1 ही प्रतिबिंब है, ठीक है, ओके, ठीक। कि दिया गया वक्र जो है वो
संबंध है या फलन है, फलन को डिसाइड करने के लिए एक टेस्ट होना चाहिए, है क्या नहीं? फलन को डिसाइड करने के लिए एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके पहले अपन कुछ ग्राफ देखते हैं, उससे तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे ये देखो, निम्न में से कौन कौन से ग्राफ फलनों के ग्राफ हैं, ठीक है। नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये वाला, नंबर 3 ये वाला, नंबर 4 ये वाला, ये एक्स एक्स है, वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स, एक्स एक्स है, वाई एक्स है। नंबर 5 ये वाला, और नंबर 6 ये। आपको बताना है क्या ये फलन का ग्राफ है, इनमें से कौन कौन से ग्राफ फलनों के ग्राफ हैं, ये बताना है अपने को। तो ये ग्राफ किसका है बता सकते हैं? इसमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे अगर कोई एक अवयव लिए अपन है ना, तो इसके संगत अपने को क्या मिल रहा है, x का एक अगर लिए, ठीक है, x का एक मान लिए तो उसके संगत कौन कौन से मान मिल रहे हैं, ठीक है। ये मान के चलो x है और ये मान के चलो y1 है, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x माइनस y2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पर क्या मिल रहा है, मतलब x के एक ही अवयव के कितने प्रतिबिंब मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, एक है y1 और एक है y2। मतलब यहाँ पर क्या है, x1 y1 से भी जुड़ा है और y2 से भी जुड़ा है, ठीक है। मतलब एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब है, इसलिए ये फलन नहीं है, ठीक है, ये फलन नहीं है, ठीक। यहाँ पर भी वही मिल रहा है अपने को, ठीक। यहाँ पर भी अगर यहाँ कोई अगर ये लेंगे तो इसके निर्देशांक क्या मिल जाएंगे, x y, ये मान के चलो x है तो इसके निर्देशांक x y1 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x y2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का एक ही अवयव मिल रहा है, ठीक है, इसलिए ये फलन है, ये फलन नहीं है। यहाँ पर भी देखो एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये फलन है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसका प्रतिबिंब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, इसलिए ये क्या फलन नहीं है, ठीक है। और ये इसका एक ही मिल रहा है, ठीक है, तो ये फलन है, ठीक है, ठीक है। तो इनको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं, इसको नोट कर लो, फलनों को चेक करने का टेस्ट, ठीक है।
कि कोई भी जो वक्र है वो फलन का ग्राफ है या नहीं है, फलन का है क्या, ग्राफ है या नहीं है, उसको चेक करने का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। नोट करो इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, फलनों को चेक करने का टेस्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट या ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। इस टेस्ट के अनुसार यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ मतलब कोई भी जो ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ को दो या दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो या दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो दिया गया वक्र फलन नहीं होता है। क्योंकि दो या दो से अधिक बिंदुओं पर करेगी क्रॉस तो क्या होगा, एक ही बिंदु के दो इमेज हो जाएंगे, और एक बिंदु के दो या दो से ज्यादा इमेज हो गए मतलब वो क्या है, वो ग्राफ, वो फलन नहीं है, वो क्या है, संबंध हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे y अक्ष के समांतर रेखा अपन ने खींची। ठीक है, आ गया समझ में? तो y अक्ष के ये समांतर रेखा खींचे तो ये वक्र को कितने बिंदु पे काट रही, दो बिंदु पे काट रही, ये दो बिंदु पे काट रही है, एक ही बिंदु पे काट रही, यहाँ पर भी एक ही बिंदु पे काट रही है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं देखो इस रेखा में। ठीक है, इसी रेखा से इसको अगर समांतर खींच ले, ठीक है, ये रेखा और इसी रेखा में, तो यहाँ पर बहुत सारे अनंत बिंदु है, इसलिए फलन नहीं है। और ये समांतर रेखा खींचे तो एक ही रेखा पर काट रही है। y अक्ष पता है किसको बोलते हैं, ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि यदि अपन कोई भी ग्राफ है उसमें अगर y अक्ष के समांतर रेखा खींचे, वो अगर ग्राफ को दो या दो से अधिक बिंदु पर काटती है तो वो किसका ग्राफ होगा, संबंध का ग्राफ होगा, फलन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, आ गया पॉइंट समझ में? वर्टिकल लाइन टेस्ट आ गया, समझ में आ गया अक्षिता? यस सर। चलो, अब मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि ये मैं ग्राफ खींचते जाता हूं, तुमको बताते जा रहा है फटाफट, ये फलन है या संबंध का ग्राफ है। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताओ। हाँ, ये वाला ग्राफ किसका है, फलन का है या संबंध का है? संबंध का। हाँ, ये फलन का ग्राफ, ये देखो, ये इसने y अक्ष के समांतर रखे खींची है ना, ये दो बिंदुओं पर काट लिया, इसलिए क्या है, फलन नहीं है। ठीक, ओके। ये फलन है या संबंध है, फलन का ग्राफ है या संबंध का ग्राफ है? देखो ये देखो यहाँ पर खींचो, ठीक है, एक ही बिंदु पे काट रहा है, इसलिए क्या है, फलन है। ठीक, किसका ग्राफ है, संबंध। ये किसका ग्राफ है, संबंध का है ना, ये फलन नहीं है। ये फलन, ठीक, ये क्या है, किसका ग्राफ है? संबंध का ग्राफ है। क्यों है संबंध का ग्राफ?
ये फलन नहीं है ना। यहाँ पर देखो ये y अक्ष जो है कितने बिंदु में काट रहा है ना। जीरो के प्रतिबिंब कहाँ है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, है ना। जीरो बहुत सारे इससे ज्यादा, है ना। तो ये फलन नहीं है, ठीक है। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट या ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण से हम कोई भी ग्राफ का ये पता कर सकते हैं कि दिया गया ग्राफ फलन का ग्राफ है या संबंध का ग्राफ है। यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, y अक्ष के पैरेलल खींची गई रेखा, द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस intersects the curve 2 or more than 2 times, then it will not be a graph of function, it will be graph of relation। हिंदी में अगर बोले तो यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा अगर किसी वक्र को 2 या 2 से अधिक बिंदु पर काटेगी तो वो ग्राफ जो होगा वो फलन का ग्राफ नहीं होगा, वो किसका ग्राफ होगा, संबंध का ग्राफ होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि आपको 4 ग्राफ दे दिया जाएगा, उनमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ फलन का है, कौन सा ग्राफ फलन का नहीं है। इसके अलावा हमने क्या सीखा कि ए से बी में कितने फलनों की संख्या होती है ना। तो यदि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज n, तो ए से बी में फलनों की संख्या जो होगी वो n की घात m होगी, n टू पावर m होगी। कल हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए।